अब आगे बढ़ते हैं शो में और हमारा पैनल तैयार है। आप सभी को गुड आफ्टरनून। गाबा सर बताइए क्या रहेगी आपकी ट्रेड इस समय की। गुड आफ्टरनून टू सभी पैनलिस्ट को भी गुड आफ्टरनून। स्टॉक का नाम है LTIM टेक्नोलॉजी। 5241 पर ट्रेड कर रहा है। मेरे ख्याल से 5210 का स्टॉप लगा दें तो 5300 प्लस जोन देखने को मिल सकते हैं LTI में। इसमें तेजी है और एक ब्रेकआउट भी मिला है LTI। ओके, LTI 5243 पे आपका एक बाय कॉल। मिड कैप IT में 63 रुपये ऊपर। चलते हैं मानस जी के पास। मानस जी गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। तो देखिए एबी कैपिटल में खरीदारी करने की राय रहेगी। 2 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद एक फ्रेश ब्रेकआउट चार्ट पे देखने को मिला है। तो एबी कैपिटल में 287 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी चाहिए। 299 299 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। चाहे तो इसमें ऑप्शन ट्रेड ले लें। 290 वाला कॉल ऑप्शन 5 रुपए 75 पैसे पे ट्रेड हो रहा है। इसमें आपको 3.5 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है और 10 रुपए के टारगेट सेट करने हैं। आदित्य बिरला कैपिटल मानस जी के पिक डे हाई पे कर रहा है कारोबार 2.5% की तेजी के साथ। अमित जी वेरी गुड आफ्टरनून, बताइए आप क्या पिक कर रहे हैं आज के सेशन के लिए। जी गुड आफ्टरनून श्रेया जी, गुड आफ्टरनून अनुज जी, वीरेंद्र जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। श्रेया जी, मेरी इस समय की पिक रहेगी डॉक्टर रेड्डीज। डॉक्टर रेड्डीज में जो पुलबैक आया था उसके बाद स्टॉक ने अपना 200 एमआ वापस रिक्लेम किया। 2-3 दिन का यहाँ कंसोलिडेशन हमने देखा और यहाँ पे एक फ्रेश मूव हम देख रहे हैं सपोर्ट से जो इसने रिकवर किया है 2-3 दिन पहले। इसे बाय करें। 1255 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स हमारे 1320 के रहेंगे डॉक्टर रेड्डीज में। ओके चलिए अब चलते हैं शिल्पा जी के पास। शिल्पा जी गुड आफ्टरनून। शिल्पा जी बताइए क्या ट्रेड पिक किया आपने। जी गुड आफ्टरनून। मेरा ट्रेड रहेगा यहाँ पे अभी हिंडाल्को 709 फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहा है। स्टॉप लॉस 700 रुपए का रहेगा। पहला टारगेट रहेगा 725 का। इसके ऊपर सस्टेन होता है तो 740 इसके नेक्स्ट टारगेट्स। ओके, हिंडाल्को आपका ट्रेड रहेगा। आपके मेटल्स में वाकई हिंडाल्को के टिक्स में स्किन पैथ में डे हाई को ऑलमोस्ट टच करता हुआ। सौमिल गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून। मैं डॉक्टर रेड्डीज पिक करने वाला था लेकिन डॉक्टर रेड्डीज ऑलरेडी पिक कर लिया है। आई वुड गो विद सिप्ला। सिप्ला में भी बहुत अच्छा मोमेंटम है। एक कंसोलिडेशन ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हुआ है। बहुत समय से ये 200 डेली मूविंग एवरेज के आसपास चल रहा था और अब मोमेंटम पिक हुआ है। मुझे लगता है कि इसका टारगेट जो है वो 1650 हो सकता है इन द शॉर्ट टर्म, लेकिन इन द मीडियम टर्म आउटलुक भी बहुत अच्छा लग रहा है। स्टॉप लॉस रखेंगे 1540 पे। ओके सिप्ला सुमिल जी के पिक डे हाई पर। तो टेक्निकल कॉल्स हो गए पूरे के करके सामने रखती हूँ आपके स्क्रीन पर। गाबा सर ने पिक किया LTI माइंट्री, यहाँ पे खरीदारी की रहा है। IT स्पेस में बाइंग 5300 तक के टारगेट एक्सपेक्टेड है। 5210 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। मानस जी को पसंद आ रहा है आदित्य बिरला कैपिटल, खरीदारी की राय की तरफ से 299 तक का टारगेट, 287 का वो स्टॉप लॉस मेंटेन करने को कह रहे हैं। इसके अलावा आप देखें तो अगस्त की 290 की कॉल लेने की भी उनकी हिदायत। टारगेट 10 और स्टॉप लॉस 3.50 का आप मेंटेन करके चल सकते हैं। अमित जी को डॉक्टर रेड्डी अच्छा लग रहा है फार्मा स्पेस से, यहाँ पे खरीदारी की राय उनकी तरफ से 1320 तक के टारगेट एक्सपेक्टेड है। 1255 का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। शिल्पा जी ने हिंडाल्को पर बेट लगाया, कह रहे हैं आप खरीदारी कीजिए। 740 तक के टारगेट एक्सपेक्टेड है। 700 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। सोमल जी की पहली पिक डॉक्टर रेड्डी थी लेकिन वो पिक हो गया तो उसी स्पेस से सिप्ला उनको अच्छा लगा। 1650 तक के टारगेट एक्सपेक्टेड है। 1540 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। चलिए अब फंडामेंटल आइडिया भी ले लेते हैं। धर्मेश कांजी हमारे साथ मौजूद है। धर्मेश जी वेरी गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। सबसे पहले ये बताइए कि मार्केट में जिस तरीके से अभी फिलहाल बाइंग नज़र आ रही है, स्ट्रेंथ नज़र आ रही है स्पेशली निफ्टी में, तो ऐसे मूड माहौल में कौन से स्टॉक्स आपके रडार पर हैं जहाँ पे बेट लग सकती है। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। देखिए मार्केट एक बात तो अच्छी है कि इनमें अब तेजी का एक रुझान 4-5 दिनों से देखने को मिला है और यहाँ पर फंडामेंटली जिनके नंबर्स अच्छे आए थे वहाँ पर ट्रैक्शन भी देखने को मिली और थोड़ा बहुत GST के जो 2.0 की आने की बात हो रही है उसको लेकर के भी काफ़ी अट्रैक्शन मार्केट में चल रहा है। बहरहाल जो सेक्टर्स पहले अच्छे लग रहे थे आज भी वही अच्छे लग रहे हैं। मैं तो अभी भी सलाह यही दूंगा कि डिफेंस से रिलेटेड जो अच्छे बड़े काउंटर्स जैसे HAL ये सब हो गया वहां पर आप थोड़ा ध्यान बनाए रखें। बैंकिंग एक ऐसा स्पेस है जहां पर मूवमेंट काफी दिनों से नहीं हुई है, बट मुझे लगता है आने वाले दिनों में जब इनका निम्स न्यूट्रलाइज होता हुआ नजर आएगा या स्टेबलाइज होता हुआ नजर आएगा, बिकॉज डिपॉजिट पे इन्होंने जो रेट कट नहीं की थी वो अब चालू होगा और बोरिंग्स में ऑलरेडी कर रखा है। तो Q2 लास्ट क्वार्टर रहेगा जहां पर निम्स कंप्रेशन दिखेगा। Q3 से वहां पर भी आपको इंप्रूवमेंट दिखने लगेंगे। वहां पे मिक्स बास्केट है। प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग स्पेस से एक्सिस बैंक
जो काफी पिटा हुआ था, मुझे लगता है उसका भी वर्स्ट ओवर हो चुका है। वहां पर एक काफी अच्छा रिस्क रिवार्ड रेशियो मिल रहा है, उसमें आप पोजीशन बना सकते हैं, फेडरल बैंक में पोजीशन बना सकते हैं। और पब्लिक सेक्टर बैंकिंग स्पेस से एसबीआई के नंबर्स बहुत स्ट्रांग थे, वहां तो बननी ही चाहिए। साथ में चाहे तो आप बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, इनका एक बास्केट बना के चल सकते हैं। तो बैंकिंग अदर स्पेस है। ऑटोमोबाइल्स को मैं ये कहूंगा कि एक बार के लिए अवॉइड करें, बिकॉज जीएसटी 2.0 आने के एंटिसिपेशन हो सकता है थोड़ा सा इस बार जो सेल्स है वहां पर थोड़ी आपको ठंडापन दिखे इस Q2 में। एट द सेम टाइम स्टॉक प्राइसेस में काफी तेजी हो रखी है, तो वहां पर अगर चाहे तो आप पार्ट प्रॉफिट बुक करके थोड़ा साइड भी हो सकते हैं। और दो स्पेस जो नतीजे यहाँ पर ठीक ठाक आए थे, एक तो केमिकल क्षेत्र था, वहां पर काफी अच्छे नतीजे आए थे, वहां पर लगता है मुझे भी ट्रैक्शन बनी रहेगी। नवीन फ्लोरिन, यूपीएल, एसआरएफ जैसे काउंटर में आप एक स्पेस बन सकता है। फर्टिलाइजर्स में भी आप देख सकते हैं वहां पे। और दूसरा फार्मास्यूटिकल है, फार्मास्यूटिकल में भी सेलेक्ट कंपनी जैसे लुपिन, मुझे काफी अच्छे उसके नंबर्स लगे थे, तो लुपिन हो गया। और साथ में आप चाहे तो एरिस लाइफ साइंसेज जैसी कंपनी में भी पोजीशन बना के चल सकते हैं। तो मोटा मोटी ये एक इकोनॉमी फेसिंग स्टॉक्स है जहां पर बाई करने की सलाह रहेगी। एक काउंटर और जो मैं अवॉइड कर रहा था, लोगों हालांकि लोग काफी बुलिश है, वो एफएमसीजी स्पेस। तो मुझे नहीं लगता कि एफएमसीजी में कोई खास बड़ा ट्रैक्शन आने वाला है। 2-4% से ज्यादा का वॉल्यूम ग्रोथ डिफिकल्ट लगता है, और वहां पर जीएसटी कट का कोई खास एडवांटेज भी नहीं दिखता है मुझे। सो ये थोड़ा अवॉइड कर रहे हैं। बाकी सारे जो सेक्टर से बात की वहां पर बाई करने की सलाह मेंटेन की हुई है। ओ, चलिए अब एक काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं।